नियॉन लाइट्स बजिंग कर रही थी, फ्लाइंग कार्स जूम कर रही थी, पीछे लाइट की लाइंस छोटे हुए। लूना भागी जा रही थी, उसके बूट्स मेटालिक सड़क पर क्लिंकिंग की साउंड कर रहे थे। Luna, Kia status high. टाइम एनोमली डिटेक्टेड हुआ है, सिवेरिटी लेवल क्रिटिकल। कुरो, उसका रोबोटिक कंपेनियन, ने एक होलोग्राफिक मैप प्रोजेक्टेड किया। एक लाल ब्लिंकिंग डॉट उनकी लोकेशन दिखा रहा था, न्यू शंघाई 2247। दिखाओ मुझे। होलोग्राम बदला, एक डिस्टॉर्टेड सिटीस्केप दिखा। बिल्डिंग्स डिस्टॉर्टेड हो रहे थे, शिमरिंग वॉर्टेक्सेस में वैनिश्ड हो ट्यूब, लॉग एग्जिस्टेंस में आते जाते दिख रहे थे। लूना को ठंड सी लगी, ये उनके सोच से भी ज्यादा बुरा था। हुमैन इसे ठीक करना होगा अभी। लूना और कुरो टाइम कीपर्स थे, टाइम स्ट्रीम की गार्डियंस। उनका मिशन पास्ट को प्रोटेक्ट करना, प्रेजेंट को प्रिजर्व करना और फ्यूचर को सेफगार्ड करना। उन्होंने एकेडमी में ईयर्स तक ट्रेनिंग ली, एडवांस टेक्नोलॉजी और टेम्परल मैकेनिक्स में एक्सपर्ट्स होने के लिए। लूना अपनी लाउडर माइंड और उससे भी लाउडर रिफ्लेक्सेस के टुगेदर कॉम्बैट में सबसे आगे थी। कुरो इंजीनियरिंग का एक मार्वल, टैक्टिकल सपोर्ट और अनवेवरिंग लॉयल्टी डेटा था। उनका बॉन्ड बहुत गहरा था। वो पार्टनर्स थे, फ्रेंड्स थे, फैमिली थे। वो एक दूसरे पे डिपेंड करते थे, एक दूसरे पर अपनी जान न्योछावर कर सकते थे और वो हर चैलेंज का, हर थ्रेट का टुगेदर में सामना करते थे। जैसे ही वो अनोमली के एपिसेंटर के पास पहुंचे, हवा में एनर्जी क्रैकल करने लगी। जमीन से एक फेंट सी हमकी साउंड आने लगी, जो हर स्टेप के टुगेदर लाउडर होती जा रही थी। Temporal disturbance उस बिल्डिंग से आ रहा है। कुरो ने एक बहुत बड़ी स्काईस्क्रेपर की तरफ इशारा किया। उसकी स्लीक सरफेस रिपल कर रही थी, जैसे अपनी ही एक डिस्टॉर्टेड इमेज रिफ्लेक्ट कर रही हो। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, हवा हैवी हो गई, सेंचुरीज के वेट से भारी। विस्पर्स बेडे से लॉबी में इको रहे थे, अलग अलग एरास की वॉइसेस, ऐसी लैंग्वेजेस में बात कर रही थी जो फेमिलियर भी थी और स्ट्रेंज भी। वॉल पर बने एक इंस्क्रिप्शन ने लूना का अटेंशन अपनी तरफ खींच लिया। उसमें एक होर ग्लास बना हुआ था, जिसकी रेत ऊपर की ओर बह रही थी और उसके चारों तरफ ऐसे सिंबल्स बने हुए थे जिन्हें लूना एपियनी स्टडीज से पहचानती थी। द एंशिएंट टाइम कीपर्स। ये इंस्क्रिप्शन, ये एक आर्टिफैक्ट के बारे में बता रहा है। लूना ने मर्मर्ड में कहा, एंशिएंट सिंबल्स को अपनी ग्लव्ड फिंगर्स से ट्रेसिंग करते हुए कुरो इंस्क्रिप्शन को एनालाइजिंग कर रहा था। द टाइम वीवर, एक ऐसा डिवाइस जिसके बारे में कहा जाता है कि वो टाइम के फैब्रिक को कंट्रोल कर सकता है। एनर्जी की एक वेव बिल्डिंग में से पल्स्ड हुई। विस्पर्स लाउडर होने लगे और फ्रैंटिक। हवा शिमर करने लगी और उनके सामने एक होलोग्राफिक प्रोजेक्शन फ्लिकर करके जिंदा हो गया। एक ओल्ड वुमन, जिसका चेहरा विजडम और वरी से भरा हुआ था, प्रकट हुई। उसकी साउंड हालांकि फेंट थी, लेकिन पावर से रेसोनेट कर रही थी। गार्डियंस ऑफ टाइम, टाइम स्ट्रीम फ्रैक्चरिंग रहा है। टाइम वीवर को ढूंढो, बैलेंस को रिस्टोर करो। टाइम एंडिंग हो रहा है। होलोग्राम वैनिश्ड हो गया, पीछे एक ऐसी खामोशी छोड़कर जो बहरी लग रही थी। लूना और कुरो ने एक दूसरे को देखा। ऐसा लग रहा था कि टाइम का फेट उनके शोल्डर्स पर टिका हुआ है। इंस्क्रिप्शन में हिडन क्लूज को फॉलो करते हुए लूना और कुरो टाइम ट्रैवल करने लगे। उनके टेम्परल जंप्स उन्हें एंशिएंट सिविलाइजेशंस में ले गए। प्राचीन रोम के बस्लिंग मार्केट प्लेस में, मिस्र के सन ड्रेंच्ड पिरामिड्स में, चीन की महान दीवार पर। हर जंप उन्हें टाइम वीवर के करीब तो ले जा रहा था, लेकिन साथ ही खतरे के भी करीब। उन्होंने कोलोसियम में ग्लैडिएटर्स का सामना किया, पिरामिड्स के अंदर खतरनाक जालों से बचकर निकले और घोड़े की पीठ पर सवार मंगोल वॉरियर्स से तेज भागे। इन सब के बावजूद लूना का डिटर्मिनेशन कभी कम नहीं हुआ। वो एक पिंजरे में बंद शेरनी की तरह लड़ती रही। उसके मूवमेंट्स फुर्तीले और सटीक थे। मैंने कवर फायर और टैक्टिकल डेटा प्रोवाइडेड किया। मेरी मेटालिक वॉइस उस अफरात फरी के बीच भी शांत और स्थिर रही। जैसे जैसे वो ट्रैवल कर रहे थे, लूना ने नोटिस किया कि टाइम डिस्टॉर्शंस और भी बढ़ रहे थे। हिस्टोरिकल फिगर्स फ्लिकर करने लगे, उनकी टाइमलाइंस ब्लर होने लगी, इवेंट्स ऑर्डर से बाहर होने लगे, जिससे ऐसे विरोधाभासी रिपल्स पैदा हो रहे थे जिनसे रियलिटी के फैब्रिक के ही बिखरने का खतरा था। वो अपने मिशन का भार अपने ऊपर महसूस कर सकती थी। असंख्य लोगों का भाग्य, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर उनके हाथों में था। दबाव बहुत ज्यादा था, लेकिन लूना ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने टाइम स्ट्रीम की रक्षा करने की शपथ ली थी और वो इसे पूरा करके रहेगी, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। वो अपने पहले के असंख्य टाइम कीपर्स के बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देगी। उनकी खोज स्टोनहेंज के प्राचीन खंडहरों के नीचे एक छिपे हुए चेंबर में जाकर खत्म हुई। वहां पल्सेटिंग क्रिस्टल्स और रहस्यमय सिंबल्स के बीच टाइम वीवर रखा हुआ था, जो प्योर एनर्जी का एक शिमरिंग ऑर्ब था। लेकिन वो अकेले नहीं थे। परछाइयों में छिपे हुए कुछ लोग सामने आए। उनकी आंखें एक अजीब सी रोशनी से चमक रही थीं। दूसरे टाइम ट्रैवलर्स, जो अपने खुद के बुरे मकसद के लिए टाइम वीवर पर कब्जा करना चाहते थे। एक भयंकर लड़ाई शुरू हो गई।
जिससे पूरा चेंबर अंधाधुंध रोशनी और बधिर कर देने वाले विस्फोटों से भर गया। लूना ने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी। उसके मूवमेंट्स, गति और कौशल का एक धुंधला सा चित्र थे। कुरो, एक मेटालिक बवंडर, ने एनर्जी ब्लास्ट को डिफ्लेक्टेड किया और घातक सटीकता के साथ काउंटर अटैक्स लॉन्च किए। टकराव अपने चरम पर पहुंच गया जब मुख्य व्यक्ति, एक नकाबपोश आदमी जिसकी आंखें एक डरावनी महत्वाकांक्षा से भरी हुई थीं, ने टाइम वीवर को छीनने की कोशिश की। लेकिन लूना ने एड्रेनलिन और दृढ़ संकल्प के साथ उसे रोक दिया। आर्टिफैक्ट पर नियंत्रण के लिए उनके हाथ एक दूसरे से टकरा गए। जैसे ही उनके हाथ टाइम वीवर को छूते हैं, एक अंधाधुंध रोशनी ने पूरे चेंबर को अपने आगोश में ले लिया। लूना ने ऊर्जा का एक बड़ा प्रवाह महसूस किया, किसी प्राचीन और शक्तिशाली चीज से एक जुड़ाव। उसके दिमाग में अनेकों दृश्य छा गए, अनंत काल रेखाएं, अनंत संभावनाएं, स्वयं समय का उतार चढ़ाव। वह तब समझ गई, समय कोई कठोर ढांचा नहीं था, बल्कि एक बहती नदी थी जो लगातार बदल रही थी, विकसित हो रही थी। उसकी भूमिका, उनकी भूमिका, इसे नियंत्रित करना नहीं थी, बल्कि इसका मार्गदर्शन करना था, इसके निरंतर प्रवाह को सुनिश्चित करना था। इच्छा शक्ति के प्रबल प्रवाह के साथ लूना ने अपनी ऊर्जा को टाइम वीवर में प्रवाहित किया, टूटी हुई काल रेखाओं को जोड़ते हुए, समय के प्रवाह में संतुलन बहाल करते हुए। दूसरे समय यात्री उनकी योजनाओं को विफल करते हुए गायब हो गए, कालिक धाराओं द्वारा निगल लिए गए। जैसे ही प्रकाश फीका पड़ा, लूना ने शांति की गहरी अनुभूति की। उसने अंतिम परीक्षा का सामना किया था और विजयी होकर उभरी थी। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसने खुद को, अपने उद्देश्य को और समय के विशाल ताने बाने में अपने स्थान को और गहराई से समझा था। टाइम कीपर्स की विरासत जीवित रही, न केवल उनके मिशन में, बल्कि उन